Hello friends, myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट लेक्चर से अभी मेरे कई लेक्चर से पिछले दो लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया था, उससे पहले मैंने इक्विवेलेंट वेट बताया था, स्टोइकियोमेट्री बताया था, मोल निकालना बताया था। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। This topic is most important for NEET examinations and IIT JEE examinations. तो आपको इस बात को समझते हुए चलना है। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जब आप बुकिश मेथड की बात करते हो तो बुक में लिखा रहता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एक में लिखा रहता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरे में लिखा रहता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मेरा सीधा सवाल है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दोनों ही कंडीशन मुझे करना क्या पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो यदि हम सिंपली लिख दें कि n फैक्टर हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होगा। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक कंपाउंड है KMnO4 जो एसिडिक मीडियम में KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके आपको दे रहा है Mn2 पॉजिटिव। कोई सा भी रिएक्शन है और मान लो नीट और आईआईटी में पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हमें n फैक्टर निकालना होगा। तो n फैक्टर है क्या? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और पिछली क्लास में मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताया भी था निकालना, फिर भी मैं निकाल देता हूं। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो पोटेशियम का हो जाएगा 1, मैग्नीज का x मान लो +4, ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +7, x इक्वल टू +7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कितना है? +7, और +7 से हम जा कहां पे रहे हैं? +2 पे। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, आप यहां पे लिख सकते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5। कितना से चेंज हो रहा है बेटा? 5 से चेंज हो रहा है। तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 5 एंड इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय 5। वेरी सिंपल। तो आज हमने आगे बढ़ रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे निकालें। एकदम आराम से चलो, हमें सीखना है। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल हम यहां पे ले रहे हैं K2Cr2O7। K2Cr2O7 से मान लो ये दे रहा है आपको Cr3 पॉजिटिव। मान लो क्या देता ही है। यदि आप एसिडिक मीडियम में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 ब्रेक होकर के कितना दे रहा है? Cr3 पॉजिटिव। अब सबसे पहले यहां पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा क्रोमियम का। यही कारण था कि लास्ट के दो लेक्चर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बताया था आप लोगों को। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट का है, तो 2। अब फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 1। तो 2 × 1 + 2x क्रोमियम का, अब +7 × -2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12, x इक्वल टू 6। तो क्रोमियम, एक क्रोमियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कितना आ गया? 6। यहां पे कितना आ गया? 3। आपको क्या निकालना है? चेंज। देखो, गलती नहीं करो लाइफ में। कई सारे बच्चे को जब मैं क्लासरूम में पढ़ाते रहता हूं, बोलता हूं, पूछता हूं क्वेश्चन की बताओ यहां पे कितना का चेंज हुआ, तो बच्चा बता देता कि सर 6 से 3 गया, 3 का चेंज हुआ। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखना है कि क्रोमियम एटम कितना है? 2 है, और राइट हैंड साइड में बेटा क्रोमियम एटम कितना है? 1 है। आप सबसे पहले इसको बैलेंस कर दो, इधर क्रोमियम 2 तो इधर भी क्रोमियम 2।
अब देखो 2 इंटू 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 12, एंड 2 इंटू 3 तो कितना हो गया 6, तो 12 से 6 पे जा रहा है, तो यहां पे आप लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 6, सो n फैक्टर 6, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा m/6, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा बेटा m/6, नोट डाउन। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे हम ले रहे हैं, और ये जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, काफी पॉपुलर भी है, इंपॉर्टेंट भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। क्वेश्चन क्या है कि बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है FeC2O4 और ये रिएक्शन करके प्रोड्यूस कर रहा है Fe3 पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट। केमिस्ट्री में जनरली हम लोग मास और वेट में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, जबकि फिजिक्स में है, फिजिक्स में मास m होता है, वेट mg होता है। तो इक्विवेलेंट मास यदि यहां पे पूछा जाए कि FeC2O4 का इक्विवेलेंट मास निकालो, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट। कुछ चीज यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। कई सारे तरीके हैं समझने का, एक तरीका मैं बता रहा हूं सीखने के लिए कि ऑक्जेलिक एसिड का नाम तुम लोगों ने सुना हुआ है। ऑक्जेलिक एसिड, क्या नाम है इसका, ऑक्जेलिक एसिड। जब ये ऑक्जेलिक एसिड 2H प्लस लूज करेगा तो ये क्या बनेगा COO माइनस, COO माइनस, और जब ये Fe के साथ रिएक्शन करेगा तो देगा FeC2O4। तो गौर करके देखो ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, इधर 2 निगेटिव है, इसका मतलब Fe पे कितना होगा 2 पॉजिटिव, Fe पे कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव। तो Fe यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैं वैसे भी बोल सकता था कि Fe +2 में है, लेकिन मैं तुम लोग क्योंकि तुम लोग तैयारी कर रहे हो नीट का और IIT का, तो तुम्हें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, कई तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा। देखो एवरीथिंग इज अबाउट योर एटीट्यूड। हम किसी भी चीज को कैसे देखते हैं, देखने का हमारा एटीट्यूड क्या है, नजरिया क्या, एटीट्यूड इज एवरीथिंग यार। अच्छा, तो FeC2O4, तो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बना। अच्छा, इसके बाद जब मैं क्लासरूम में पूछता हूं बच्चे को, अच्छा बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, तो बच्चा बोलता है कि सर +2 से +3 में गया, 1 से चेंज हो गया m/1। नो 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 नो, रॉन्ग। Fe +2 से +3 में जा रहा है, ठीक है। इसको तुम ब्रेक करके भी लिख सकते हो कि Fe +2 से Fe +3 में जा रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। अब आप यहां पे देखो C2O4 2- से दे रहा है CO2। अब यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। मैं यहां पे राइट हैंड साइड में ले रहा हूं C2O4 2-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो 2x + 4 × -2 = -2, जो टोटल पे चार्ज है, तो 2x - 8 = -2, तो 2x = 6, x = +3। तो यहां पर जो कार्बन का चार्ज है C2 का, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब CO2 में निकाल लो, हमने लिया CO2, कार्बन का निकालना है, तो x + 2 × -2 = 0, तो x = +4। यहां पे कार्बन है +4 में, किसमें है +4 में।
ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख देता हूं कि C2+3 से C+4 में जा रहा है, समझने के लिए। अच्छा, मैं इससे पहले वाले भी एग्जांपल में बताया था कि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितना है 2, तो पहले इसको भी 2 कर दो, पहले इसको भी 2 कर दो और 2 करके बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लिया। अब यहां पे देखो कि 2 into 3 6 और 2 into 4 8, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना से इंक्रीज कर रहा है या कितना से चेंज हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, बाय 2। तब अब यहां पे देखो कि टोटल चेंज, जो ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल चेंज हो रहा है, Fe+2 से Fe+3 में गया तो 1 का चेंज, और C2+3 से 2C यहां पे 2 का चेंज, तो टोटल चेंज कितने का हो रहा है 3 का। तुम सोचोगे अरे बहुत अच्छा सर, आपने Fe का चेंज ले लिया, कार्बन का चेंज ले लिया, ऑक्सीजन को तो आपने भूल ही गए। नहीं नहीं, भूला नहीं हूं। देखो, ऑक्सीजन के सबसे पहले हमें देखना होता है बेसिक पॉइंट कि क्या पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। यहां पर एटम, एक एटम ऑक्सीजन का -2 है, यहां पर भी एक एटम ऑक्सीजन का -2 है, मतलब पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर, पर एटम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो टोटल चेंज जो यहां पे आपको आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 का। इसलिए आप यहां पे लिखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/3, m/3 नोट कर लो आप इसे। चलो, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अब हम ले रहे हैं H2O3 2 नेगेटिव से आ रहा है S4O6 2 नेगेटिव। अब दोनों साइड का इक्विवेलेंट मास आपको बताना है, दोनों साइड का इक्विवेलेंट मास आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले करो क्या, अच्छा, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बताया था अलग अलग करके। अभी तो हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस साइड में मैं आपको बता देता हूं कि जो H2O3 2- है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, एक ऑप्शन। सेकेंड का आप कर लो, इधर वाले सल्फर का, इधर वाले का तो निकल गया +2, इधर वाले का कर लो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -2, 4x माइनस 12 इक्वल टू -2, 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/4। तो यहां पे इधर +2 है, और सॉरी +2 है, उधर 10/4 या 5/2 है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे कि S2 +2 से S4 10/4, 10/4। अच्छा, सबसे पहले एटम को बैलेंस कर लो। इधर सल्फर कितने एटम है 4, इधर सल्फर कितने एटम है 2, तो इधर हमने 2 डाल दिया। अब देखो, एक सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था +2, तो 4 सल्फर पे कितना हो जाएगा 8। एक सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था 10/4, तो 4 सल्फर पे कितना हो जाएगा 10। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर
बाय 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना से चेंज कर रहा है? 2 से। लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान देना पड़ेगा कि 2 मोल या 2 मोलिकुल पर 2 मोल पे 2 का चेंज हो रहा है, या 2 मोलिकुल पर 2 का चेंज हो रहा है, तो 1 मोलिकुल पर कितना का चेंज होगा? 1 का। तो इस तरफ 2 मोल पे 2 का चेंज, तो 1 मोल पे कितने का चेंज? 1 का। तो इस साइड के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि एन फैक्टर होता है पर मोल चेंज। तो इधर का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1। अच्छा, अब इधर का देखो, इधर कुछ नहीं है, तो पीछे कोएफिशिएंट कितना है? 1। 1 मोल पे 2 का चेंज है, तो इस साइड के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2, इक्विवेलेंट वेट m/2। कुछ बात गले से नीचे नहीं उतर रही है, बता रहा हूं फिर से कि भैया ये 2 मोल पे या 2 मोलिकुल पर 2 का चेंज, एन फैक्टर होता है पर मोलिकुल चेंज। 2 मोलिकुल पर 2 का चेंज, तो 1 मोलिकुल पर कितने का चेंज? 1 का चेंज। तो एन फैक्टर 1, इक्विवेलेंट वेट m/1। इधर वाले साइड में कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या था? 1। 1 मोलिकुल पर 2 का चेंज, तो एन फैक्टर इस साइड के लिए कितना हो जाएगा? 2, इक्विवेलेंट वेट m/2। बोलो, नोट डाउन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स। सॉरी, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो ले रहे हैं, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है वैसे, कि FeCN6 4 नेगेटिव कोई भी रिएक्शन करके ये दे रहा है आपको Fe3 पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NO3 नेगेटिव। आपको निकालना है इसका इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले तुम बात कर लो कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो Cn का कितना होता है? -1। तो Fe का निकालोगे, तो Fe का यदि आप निकालोगे तो Fe का हो जाएगा x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2। Fe हो गया +2। Fe +2 से कहां पे जा रहा है? +3। कोई बात नहीं। अब आ जाओ Cn का। बेटा जब हम बोलते हैं HCN, तो ये ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। अच्छा, यदि तुम्हें लास्ट लेक्चर याद हो और नहीं याद हो, नहीं देखे हुए हो, तो पहले लास्ट लेक्चर देख लेना कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था HCN में H का, C का और N का ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो -1 +1, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये -3, ये +3, ये हो जाएगा +1 +2 -3। तो कार्बन का कितना आ रहा है? इसका +1 आ रहा है, +2 -3। तो जब हम लिखते हैं Cn-, तो जाहिर सी बात है ये +2 है और ये -3 है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना हो गया? x प्लस, मतलब डायरेक्ट लिख दो ना 4। नाइट्रोजन में इसका कितना हो जाएगा? x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +5। अब यहां पे हम एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। Fe2 पॉजिटिव से कहां जा रहे हैं? Fe3 पॉजिटिव। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1, कितना चेंज हो रहा है? 1 से। कार्बन +2 से कार्बन +4। अच्छा, कार्बन हाई कितना यहां पे? 6, तो लिख दो 6। इधर कार्बन कितना है? 1, तो पहले बेटा बैलेंस कर दे। ये जो कार्बन +4 लिखा है इसको 6, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, तो राइट हैंड साइड में भी 6 होना चाहिए।
तो 6 इंटू 2 12 और 6 इंटू 4 24। तो बेटा 12 से 24 जा रहे हो तो कितना का चेंज हो रहा है? 12 का। तो यहां पे आप लिखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 12, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 12। ठीक है, अब हम नाइट्रोजन की बात कर ले। नाइट्रोजन, इस तरफ के नाइट्रोजन का कितना निकाले थे? -3, और इधर नाइट्रोजन कितना है? +5। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है? 6 है, 6। तो राइट हैंड साइड में भी कितना होना चाहिए? 6। अच्छा, 6 इंटू -3 कितना होता है? -18। 6 इंटू +5 +30। तो चेंज कितना का हो रहा है बेटा? चेंज होता है 30 माइनस -18, तो 48 का। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 30 माइनस -18, तो ये चेंज हो गया 48 का। तो टोटल चेंज हो जाएगा आपका 48 ये वाला, 12 यहां वाला, और 1 यहां वाला। तो 48 + 12 + 1 = 61। इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/61। m/61। फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। FeCN6 4- था। ये किसी भी रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, ये आपको दे रहा है Fe3 पॉजिटिव, कार्बन डाइऑक्साइड NO3 नेगेटिव। सबसे पहला चैलेंज था Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो x + 6 × -1 = -4, x = +2। तो Fe +2 से +3 में जा रहा है, 1 का चेंज। अच्छा, HCN को ब्रेक करोगे तो H पॉजिटिव CN नेगेटिव। CN नेगेटिव कल ही ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट क्लास में बताए थे, ये +2 ये -3। तो कार्बन +2 से कार्बन कहां जा रहा था? +4। कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 6। तो यहां पर हमने 6 लगा दिया। अच्छा, पहले बैलेंस कर दिया 6। तो 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 4 24। तो बेटा चेंज कितना का हो रहा है? 12 का। अच्छा, नाइट्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? ये देखो -3। तो -3 से नाइट्रोजन कहां जा रहा है? +5। नाइट्रोजन हाई कितना? 6। तो 6 इंटू -3 -18, 6 इंटू +5 +30। तो टोटल चेंज जो हो गया 30 माइनस -18, तो 48 का। तो टोटल चेंज हो गया 48 + 12 + 1 61 का। इक्विवेलेंट वेट m/61। नोट डाउन, नोट कर लो बेटा। नोट कर रहे हो आप? अच्छा, इधर वाला नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? नोट कर लो, नोट कर, सॉरी। बेटा अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 4Al + 3O2, Al2O3 बना। आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है Al2O3 का। मैं आप लोगों को 30 सेकेंड 40 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग निकाल करके ट्रैक कर लो। कर सकते हो कुछ? नहीं साहब, अरे सिंपल है यार। Al2O3 का जो इंटरनल ब्रेकअप होता है वो कैसे होता है? 2Al3 पॉजिटिव
प्लस 3O2 निगेटिव, होता है ना। और यहां पे 2 पहले से है तो 2Al2O3, ये हो जाएगा 4Al3 पॉजिटिव और प्लस 6O2 निगेटिव, सॉरी 6O2 निगेटिव। ये तो तुम ऐसे देख लो। अब बताओ, सिंपल देख करके बताओ, एल्युमिनियम है यहां पे, एल्युमिनियम है यहां पर भी, एल्युमिनियम में यहां पे +3 चार्ज है, 3 × 2 6, तो एल्युमिनियम जो है इधर 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तुम पूछोगे सर आप कैसे बता रहे हो ये बात? एक तो पर मोल हमें चेंज करना है, तो जब हमने लिया 2Al3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से बन गया एल्युमिनियम, Al2 मतलब ऐसे कुछ आएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का यहां पे ट्रांसफर हो रहा है। 3O2 माइनस से भी यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तभी O2 कुछ भी फॉर्म में लाओगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो है, तो दोनों ही कंडीशन में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अल्युमिनियम चेंज हो रहा है अल्युमिनियम 3+ बाय लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन चेंज हो रहा है O2- बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कर लो ना कि एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो एल्युमिनियम 3+, अच्छा 2Al से 2Al3+, सॉरी यहां पे ले लो 2Al से 2Al3+, तो 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। और ऑक्सीजन के बारे में देख लो कि वो जो बन रहा है O2-, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। ऑक्सीजन है कितना? 3 × 2, तो 3O2 से लोगे तो यहां पे आ जाएगा 6O2-, तो ये गेन कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का, 3O, तो 3O2-, रुक जाओ 3O2-, तो ये भी 6 तो इसमें हो क्या रहा है कि अल्युमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, इसलिए इस कंडीशन में इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/6, मतलब m मतलब MAl2O3/6, MAl2O3/6। नोट डाउन। नोट कर लो आप लोग। मान लो Sn2 + Sn4+ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही As+3 से, 1 मिनट में दिखा रहा हूं, डस्टर कहां गया यार। ये आप लोग लिख चुके हो ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। जैसे कि मान लो सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया, कोई सा भी रिएक्शन हो, Sn2 पॉजिटिव से Sn4 पॉजिटिव बना, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, एन फैक्टर हो गया 2। As आर्सेनिक +3 से आर्सेनिक कहां पे जा रहा है? +5, कितना से चेंज हो रहा है बेटा? 2। तो तुम्हें सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। क्या देखना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और एन फैक्टर होता क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओवरऑल यदि हम बात करें तो हमने आपको मोल निकालना बताया, स्टैचोमेट्री बताया, लिमिटिंग रेजेंट, एक्सेसिव रेजेंट, टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ कैन यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडॉक्स, यहां तक मैंने बता दिया। अगली क्लास में मैं चर्चा करूंगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय W एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब अगली क्लास कंसंट्रेशन की होगी। तब तक आप लोग यहां तक का जितना सारा क्वेश्चन है सॉल्व करो, चाहे नीट का हो जेई का हो, और रिस्पेक्टिवली कमेंट्स करके क्वेश्चन भी पूछा करो, कितना समझ में आया नहीं आया बताया करो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्लासेस विल बी कंटिन्यूड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ओके, बाय बाय, गो एंड एंजॉय।